हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में दोस्तों अभी तक हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज छठे क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई। औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। समझ रहे हो दोस्तों, कहने का मतलब है कोई कोई रेलगाड़ी है और वो अगर प्रत्येक स्टेशन पर रुक कर जा रही है तो उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक घंटे में केवल 28 किलोमीटर ही जा रही है। लेकिन रुकने के समय को अगर निकाल दिया जाए तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। 42 किलोमीटर तय की एक घंटे के अंदर। तो बोला है, इसमें बोला है दोस्तों औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी, यानी कितने समय के लिए रुकी। देखिए, समय पूछा है तो समय लिखेंगे, समय निकालना है इसमें, तो समय को निकालना है तो कैसे लिखे, ऊपर का चाल का अंतर करना है, यानी 42 की चाल और 28 की चाल इनका करना है ऊपर अंतर, और बट्टे में जो बिना रुके चाल है उसको लिखना है और गुणा कर देना है 60। 60 से गुणा क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो चाल होगी हमारी वो मिनट में निकल के आएगा, मिनट में समय निकल के जो मिनट में आएगा। ठीक है, 42 में से 28 को हटाएंगे तो 12 में से 8 गए तो 4 बचा, यहाँ 3 में से और 2 गए तो 1 बचा, 14 बचा, ऊपर हुआ 14 और नीचे है 42। ठीक है, अब गुणा करना है 60 से, क्योंकि 60 एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो वही हमें 60 मिनट से इसमें गुणा की है दोस्तों, क्योंकि ये घंटा में निकलेगा तो हमें तो मिनट में बनाना है। 14 ही थी 42, यानी ये हो गया हमारा 1/3, ये घंटा हुआ। अब मिनट में निकालना है तो 60 से कर दिए गुणा, तो ये कितना हो जाता है, 3 दूनी 6, 20 मिनट। कितना हुआ, 20 मिनट, यानी एक घंटे में वो गाड़ी जो है 20 मिनट रुक रही है। कितने घंटे, एक घंटे में कितनी रुक रही है, 20 मिनट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 18 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेंगी रेलगाड़ी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला है कि समान लंबाई वाली, तो मान लेते हैं, माना ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर, ट्रेन की लंबाई x मीटर है, यानी एक ट्रेन की लंबाई है x मीटर, एक की x हो गई, दूसरे की x हो गई, दोनों की लंबाई x हो गई। ठीक है, अब देखिए, इसमें बोला है कि समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 18 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, अब इसमें हमें दिया है, इसमें अब ये x मीटर इसकी वो हो गई ना। अब इसके बाद बोला गया है 12 सेकंड पार कर रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। समय तो पहले तो इसका निकाल लेते हैं दोस्तों चाल, हमें चाल पता नहीं है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो चाल तो इसमें दिया नहीं है, तो पहले हमें चाल निकालना होगा, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अब देखिए, ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो देखिए हमें पहले निकालना है, इसमें हमें दूरी दे रखा है। ठीक है, दूरी हो गई x, और समय भी दिया है, लेकिन चाल नहीं दिया। तो पहले इसमें क्या करेंगे, चाल निकालते हैं। ठीक है, तो चाल निकालते हैं, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी क्या है, x मीटर, और x मीटर 18 सेकंड, यानी ये हुआ मीटर, x मीटर लंबाई होगी पहली ट्रेन की, और फिर दिया है इसमें 18 सेकंड, 18 सेकंड, ये हुआ 18 सेकंड। ठीक है, ये होगी हमारी पहली रेलगाड़ी की चाल, और दूसरी की क्या हो जाएगी, यानी पहली की चाल हो गई, और दूसरी की चाल क्या हो जाएगी, दूसरी की चाल हो जाती है x मीटर बट्टे, और 18 के बाद है 12 सेकंड। दूसरी ट्रेन इतने की चाल से है,
पहली की चाल जो है x बट्टे 18 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरी की चाल हो गई x बट्टे 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारी चाल निकल गई। अब क्या करेंगे कि इन दोनों की चाल का हमें पहले निकालना है कितना समय लेगी। तो औसतन चाल क्या हो जाता है इसका, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल को जोड़ के लिख लेते हैं, यानी x बट्टे 18 प्लस x बट्टे 18, ये औसतन चाल निकल जाता है इसका। दोनों को चाल सॉरी 12 है ना, यहाँ पे 12 है। ठीक है, और इसमें 12 18 का एलसीएम कितना होता है 18, और 12 का एलसीएम 2 से काटेंगे, 2 में 18 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटते हैं 9, 2 तिया 6, अब 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 थी 36, 36 हो गया ना, इसका लिया 36 यहाँ पे हो गया, 36 हो गया। 18 से काटते हैं, 18 दूनी 36, 2x ऊपर हो गया, 2x, 12 थी 36, 3x ऊपर हो गया। ये औसतन चाल निकल के आ जाता है हमारा 5x बट्टे 36, 5x बट्टे 36। ये क्या हो गया, ये चाल औसतन चाल हो गया। क्या होगा, दोनों की औसत चाल लिख लीजिए। ठीक है, औसत चाल, ये औसत चाल निकल गया हमारा। अब देखिए चाल हो गई हम पे, और हमें दूरी भी हो गई, दूरी हो गई दोनों की, चाल भी हो गई। अब हमारा समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारी x, एक ट्रेन की x मीटर है, x मीटर एक ट्रेन की है दूरी, तो दोनों ट्रेन की कितनी होगी 2x मीटर। कितना हो गया, x हो जाता है 2x मीटर हो गया ना, एक ही x है और दोनों की समान लंबाई है ट्रेन की, तो दोनों की 2x हो गई बट्टे 5x बट्टे 36। 5x बट्टे 36 कहां से आ गया दोस्तों, ये हमारा चाल निकल गया। दूरी बट्टे चाल होता है ना, दूरी बट्टे चाल। अब देखिए यहाँ हमारा हो जाता है, ये हुआ 2x बट्टे 5x, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ 36, ये ऊपर चला जाएगा 36 ऊपर गया ना। अब यहाँ से देखिए x से x कट गया, और ये हो जाता है 36 दूनी 72, 72 बट्टे 5। अब 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हुआ, और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 एकम 5 हुआ, और 2 बचा, 2 बचा और 12 हो गया ना, सॉरी 22 हो गया, 5 चौक हो जाता है 5 चौक 20। अब ये हो गया 2 बट्टे 5, क्या समय 14 सही 2 बट्टे 5 सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड 14 सही 2 बट्टे 5 सेकंड में क्या करेंगी कि वो इसमें पार कर जाएंगी। ठीक है, पार करने में कितना समय लेंगी, तो इसका यही हो जाता है। और इसमें पॉइंट में दिया है ना, तो पॉइंट में आप कर सकते हैं इसको। पॉइंट में कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट में दिया है ना, तो 5 का भाग लगा दीजिए, 5 का और 72 में भाग लगाइए। पॉइंट में दिया है तो हालांकि वो भी सही है, लेकिन पॉइंट में दिया है ना, तो 5 एकम 5 करेंगे, 2 बचा और यहाँ से 2, 5 चौक 20 हुआ, और यहाँ से 2 उतारा, पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं, 5 चौक 20, ये पूरा कट गया, तो 14.4 सेकंड हो गया। ठीक है, ये हमें आंसर दिया था इसमें, वो भी सही था, ये भी सही है, तो आप देख सकते हैं। वो हमने भिन्न में दे दिया था, ये हमारा पॉइंट में दिया है उसने 14.4 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, इसमें ना तो हमें रेलगाड़ी का दूरी दिया है, ना ही इसमें गति दिया है, तो देखिए कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा, x मीटर में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड कर लेंगे। ठीक है, x मीटर प्रति सेकंड, ये हमने मीटर प्रति सेकंड में ले लिया, क्योंकि इसमें मीटर में ही हमें सवाल दिया है। 200 मीटर दिया है ना प्लेटफॉर्म का, तो इससे हमें आसानी होगा निकालने में। अब देखिए इसके बाद बोला है, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। देखिए ये तो हमने x मीटर प्रति सेकंड क्या ले लिया, चाल, और देखिए दूसरा लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी का लंबाई भी नहीं दिया है, रेलगाड़ी का लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर y मीटर, ये हुआ दोस्तों
रेलगाड़ी का लंबाई। अब देखिए, चूंकि अब देखिए इसमें हमें इसमें क्या दिया था कि 10 सेकंड दिया ना, और दूरी बराबर देखिए क्या होता है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, समय समय गुणा चाल होता है, समय गुणा चाल। तो समय हमें किसका दिया है, समय दिया है इसमें 10 सेकंड। किसका, जब दोस्तों वो एक लड़के को पार करता है तो उसका हमें समय दिया है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड समय, और हमें तो केवल दूरी प्राप्त करना है ट्रेन का, तो दूरी बराबर कर लेते हैं, यानी y बराबर दूरी, दूरी क्या होता है हमारा, लंबाई जो होती है, y बराबर हो गया, y बराबर समय गुणा चाल। समय कितना है हमारे पास दिया है 10 सेकंड, 10 सेकंड गुणा समय गुणा चाल क्या है, x की चाल से, तो ये हुआ इतना, यानी y बराबर हो जाता है 10x, y बराबर 10x। ये निकल के आ गया हमारा, इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, ये निकल के आ गया क्या, दूरी, जो रेलगाड़ी का दूरी था दोस्तों, y हमने दूरी लंबाई मानी है रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी का जो लंबाई हो गया वो हो गया y बराबर 10x के। अब देखिए तब क्या होता है, तब क्या होता है, अब देखिए इसमें हमें इसमें दिया गया है y प्लस, अब दूसरी दूरी क्या थी, y प्लस 300 दूरी दिया है ना, 300 मीटर, हाँ 300 मीटर लंबे पुल को, अब पुल को पार करेगी तो कितने टाइम में पार करेगी, इसने दिया है 25 सेकंड। तो x तो हमारी चाल रहेगा ही, और फिर 25 सेकंड में उसको पार कर देगा, तो ये दोनों बराबर हुए, तो ये हो जाते हैं y प्लस 300 बराबर ये हुआ 25x। अब देखिए ये हमारा हुआ दूसरा समीकरण, तो पहला हुआ, ये दूसरा हुआ दूसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम y का वैल्यू रख देते हैं, y का वैल्यू रख देंगे इसमें। कैसे रखेंगे, देखिए y की जगह पर 10x रख देंगे, y की जगह पर 10x रख देते हैं, 10x प्लस 300 करेंगे, 300 बराबर ये हुआ 25x। अब हमारा 300 यहीं रहेगा, और क्या करेंगे 10 को उधर भेज देते हैं, यानी 25x माइनस 10x, ये हुआ इतना। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ 300 हमारा रहेगा ही, बराबर क्या रहेगा 25 में से 10 क्या, तो यहाँ रहा 15x, और x का मान निकालना हमें, तो x का मान चाहिए, तो 300 बट्टे करते हैं 15, और 15 से इसको काट देते हैं, 15 दूनी 30, यानी x बराबर क्या हो गया 20। x की क्या माना था हमने, मीटर प्रति सेकंड हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या निकल के आ गई, चाल। दोस्तों गाड़ी का जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा इसमें चाल तो निकल के आ गया है, चाल निकल के आ गया, लेकिन अब हमें जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो इसका मान जो है ये ना, तो अब इसमें देखिए ये हुआ हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ इसमें मान रख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए y प्लस 300 है, y प्लस 300 बराबर यह है 25x, तो y प्लस 300 बराबर 25x क्या था, 25x क्या है दोस्तों हमारा, देखिए 25 और x की जगह अब यहाँ हमें वैल्यू रख देना है 20 रख देंगे यहाँ पर। अब ये 20 हुआ, अब यहाँ क्या है, ये इसको देखिए y बराबर 300 को इधर भेज देंगे, 25 दूनी हुआ 50, 25 दूनी 50, यानी 500 माइनस 300 घटाए तो y बराबर कितना हो गया, 500 में से 300 गया तो 200 मीटर। ये क्या निकल के आ गया, 200 मीटर हो गया दोस्तों। क्या y क्या माना था हमने, y माना था दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन को आगे, अब इसमें क्या पूछा है हमसे कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। अब देखिए समय पूछा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए समय बराबर, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना है 200 तो हो गई गाड़ी की, और 200 है पुल की, 400 हुआ। चाल क्या रहेगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये हमारा
ऊपर हो गया, देखिए 200 200, ये आ गया मीटर, इतना मीटर हुआ, ये मीटर हुआ, और ये 20 मीटर मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, ये मीटर से मीटर काट देंगे, ऊपर हुआ 400, नीचे हुआ 20, 20 सेकंड, सेकंड निकल के आ जाएगा, 0 से 0 काटे, 2 से काटे 20, यानी क्या आ जाता हमारा 20 सेकंड। दोस्तों उसको पार करने में उसको 20 सेकंड का समय लगेगा, किसको, पुल को पार करने में, जो कि 200 मीटर का पुल है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको केवल 20 सेकंड का समय लगेगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 14 सेकंड में, यानी दोस्तों जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफार्म की दूरी, दोनों की दूरी को पार करेगी। लेकिन क्या है कि इसमें हमें रेलगाड़ी का दूरी तो दिया नहीं है, यानी कितनी लंबाई है ये रेलगाड़ी का नहीं दिया है, केवल प्लेटफार्म का दिया गया है। अब इसमें आगे क्या बोला है कि प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, यानी 10 सेकंड में वो प्लेटफार्म पर जो आदमी खड़ा है उसको 10 सेकंड में पार कर लेगी। आदमी को पार करने का मतलब है कि स्वयं की दूरी को पार करना। दोस्तों आदमी का पार किया है तो यानी स्वयं की जो लंबाई है उसको पार की है 10 सेकंड में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, रेलगाड़ी की चाल के बारे में पूछा है, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हमें रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया है, जब हमें जिसका लंबाई दिया है उसी का हम समय निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? जब एक लड़की को 10 सेकंड में वो पार कर दे रही है तो 10 सेकंड में लड़की को पार कर रही है, यानी स्वयं की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, स्वयं की लंबाई को पार करने में उसको 10 सेकंड लग रहा है, और इसमें हमें ट्रेन का लंबाई नहीं दिया है, तो प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, यानी 4 सेकंड में प्लेटफार्म को वो पार करेगी। प्लेटफार्म को केवल पार करने में 4 सेकंड का समय ले रही है। 14 सेकंड बोला है, इसका मतलब है कि 4 सेकंड में पुल को पार कर दे रही है, और 10 सेकंड जो है वो अपने आप में लगा रही है, अपने आप को पार करने में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें पूछा है 9 नंबर सवाल। तो इसमें पूछा है गति, गति पूछा है, यानी चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब देखिए दूरी क्या हो जाएगा, दूरी जिसका पता है उसी का हमें समय निकाल लेते हैं। 50 मीटर हमें दिया है किसका, पुल का, तो पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, 4 सेकंड लेगी। 4 सेकंड क्यों लेगी दोस्तों? क्योंकि हमने आपको बताया कि जब भी ट्रेन किसी को पार करती है, पुल को हो प्लेटफार्म हो, तो वो अपनी और पुल की लंबाई को दोनों को पार करती है। तो इसमें बोला है कि वह पुल को पार करने में इतना समय ले रही है 14 सेकंड का, यानी वो अपनी दूरी प्लस पुल की दूरी को पार करने में 14 सेकंड का समय ले रही है। अपने आप को पार करने में वो 10 सेकंड का समय लेती है, तो 10 सेकंड 14 में से घटा देंगे, बचा कितना हमारा 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड में 50 मीटर की दूरी को पार कर रही है। तो चाल हमें पता चल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो चाल देखिए, अब इसमें ये मीटर हुआ, ये सेकंड में हो गया। अब इसमें हमसे पूछा किसमें है, अच्छा किलोमीटर में पूछा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो इसमें हम गुणा कर देते हैं दोस्तों 18/5 से। 18/5 से क्यों गुणा करेंगे दोस्तों? क्योंकि देखिए 18/5 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है हमारा मीटर प्रति सेकंड में है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे हो जाएगा, 5 से इसको काट देते हैं 10 बार में, और 2 से काटे 2 बार गया, 2 से काटे 9 बार गया। अब देखिए 9 दाई कितना होता है, 90, 90 बट्टे हुआ 2, 2 से काटे इसको 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल जो हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर सवाल का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। 10 नंबर सवाल क्या बोला है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी दोस्तों 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है,
और रेलगाड़ी दिया है 120 मीटर और 10 सेकंड में वो क्या कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर दे रही है। तो चाल इसका, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यानी 120 मीटर ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, तो ये हो गई इसकी चाल। अब देखिए इससे इसको काटे, कितना हो गया, 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ, उसकी चाल हो गई रेलगाड़ी की। लेकिन पूछा है इसमें 12 मीटर प्रति सेकंड, अच्छा किलोमीटर में नहीं है, मीटर में ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।